Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a very small circular loop of radius A is initially coplanar and concentric with much larger circular loop of radius B, which is much greater than A. A constant current I is passed in the large loop, okay, which is kept fixed in space with a small loop is rotated with angular velocity omega about the diameter. The resistance of the smaller loop is capital R. The induced EMF in the large loop due to the current induced in the smaller loop as a function of time is equal to, okay, कितना होगा ये आपको बताना है, okay. फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स, आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करके बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या बताना है, यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है। ऑलराइट, सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या लिख सकते हैं आपका, इंड्यूस ईएमएफ विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो इंड्यूस ईएमएफ देखिए बच्चों कैसा लिखा जाता है, इसकी ये होता है आपका ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ओके। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण क्या था आपका इंड्यूस ईएमएफ आता है। सिचुएशन देखिए आपको ऐसे गिवन कर रखी है, यहाँ पर ये आपका एक लूप है, ओके। ये आपकी लार्जर लूप है, ओके, जिसकी रेडियस देखिए आपको कितनी गिवन कर रखी है, बी के इक्वल दे रखी है। एक आपका देखिए स्मॉलर लूप है, ये आपका स्मॉलर लूप है जिसकी रेडियस बच्चों आपको यहाँ पर एक इक्वल गिवन कर रखी है, ओके। ये आपके इनिशियली कोप्लेनर है, यानी कि सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, ओके। एक कांस्टेंट करंट आई, क्या बोला, एक कांस्टेंट करंट आई इज पास्ड इन द लार्जर लूप, इसमें आपकी आई करंट पास कर रही है, ओके, which is kept fixed in space and a small loop is rotated with constant angular velocity omega about its diameter, okay। इसका ये मान लीजिए डायमीटर है, इस डायमीटर के अबाउट क्या करिए, ऐसा रोटेट करिए विद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ओके। ये क्वेश्चन में आपको गिवन कर रखा है, ऑलराइट। द रेजिस्टेंस ऑफ द स्मॉलर लूप इज इसका रेजिस्टेंस आपको आर के इक्वल दे रखा है, ओके। और इंडक्टेंस नेग्लिजिबल है। द इंड्यूस ईएमएफ आपको बताना है इन द लार्जर लूप ड्यू टू द करंट इंड्यूस इन द स्मॉलर लूप। तो पहले हमें इंड्यूस करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा स्मॉलर लूप में, उसके कारण हम क्या बताएंगे, करंट बताएंगे आपके आउटर लूप में, ओके। ये हम करना है। इसको देखिए मैं लूप वन बोल देता हूँ, बाहर वाली को, अंदर वाली को मैं लूप टू बोल देता हूँ, ओके, समझने के लिए, ओके। अब देखिए बच्चों क्या लिख सकते हैं, पहले हम देखिए ईएमएफ कितना इंड्यूस कर रहे हैं। देखिए इसमें करंट आपकी आई फ्लो कर रही है, इसके कारण देखिए हम बता सकते हैं। देखिए जो आपका क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, देखिए क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा दे रखा है कि बी इज क्या, मच ग्रेटर देन ए, ओके। इसका मतलब है देखिए जो आपका ए पॉइंट है ये इसके जस्ट सेंटर की तरह एक्ट करेगा, जो स्मॉलर लूप है। इट यहाँ अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड, देखिए हम सेंटर पर लूप के कारण इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कितना होता है, न्यू नॉट आई बाई टू आर, ओके। आर क्या होती है, रेडियस। तो हम बता सकते हैं कि वन के कारण मैग्नेटिक फील्ड इन सेंटर पर कितना होगा, न्यू नॉट आई बाई टू बी, ओके। और जो ए है ये बहुत ही क्या है, स्मॉलर है एज कम्पेयर टू बी। तो बता सकता हूँ इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होगा, ओके। तो ये हमें यहाँ पर कंसिडरेशन लेना है। तो मैं बता सकता हूँ जो आउटर लूप के कारण देखिए जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका हम कैसे लिख सकते हैं, नी नॉट, करंट कितनी फ्लो कर रही है आपकी, आई फ्लो कर रही है, नी नॉट आई डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, टू बी, ओके। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। ये आपके इनसाइड पर क्या हो जाएगा, इतना आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ओके। ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं। और इसका एरिया देखिए कितना है, एरिया इनसाइड वाले का आपका बी ए पाई ए स्क्वायर पे इक्वल हो जाएगा। और ये रोटेट कर रही है तो हम बता सकते हैं जो आपका फ्लक्स होता है, फ्लक्स क्या होता है आपका, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, ओके। और यहाँ पर रोटेट कर रहा है तो हम बता सकते हैं हो जाएगा आपका बी ए कितना हो जाएगा आपका कॉस ऑफ थीटा होता है, ठीक है। थीटा यहाँ पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो थीटा को हम यहाँ से बेसिकली ओमेगा टी लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, न्यू नॉट आई बाई टू बी, ओके। एरिया कितना है यहाँ से आपका पाई ए स्क्वायर टाइम्स कितना हो जाएगा यहाँ से कॉस ओमेगा टी, ये आपने यहाँ से इतना बता दिया। फाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, देखिए इसको हम लिख सकते हैं न्यू नॉट पाई ए स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टू बी, ओके। और ये करंट आपकी आई, ओके। ये आपने क्या कर लिया, फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया, ओके। ये क्या आ गया आपके यहाँ से, फ्लक्स फाइंड आउट हो गया। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट कर लेते तो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ओके। डायरेक्शन की हमें जरूरत नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताना, ओके। डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पर तो मॉड ऑफ ई कितना होता है, डी फाई बाई डी टी के इक्वल होता है, ऑलराइट। या सिंपली देखिए इसको ई लिख लीजिए, क्योंकि देखिए आपके यहाँ पर कुछ साइन आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल भी हो जाएंगे, ओके। तो ये देखिए आपका ई हो जाएगा, ई देखिए किसके इक्वल होता है, ई आपका माइनस डी फाई बाई डी टी के इक्वल होता है। तो देखिए इसको आप लिख लीजिए न्यू नॉट पाई ए स्क्वायर बाई टू बी, ओके। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना है आपका ओमेगा टाइम्स साइन ओमेगा टी। माइनस आता है, माइनस देखिए एक माइनस पहले था, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल करके प्लस बन गए। और आई आपका ऐसा आ गया, ओके। हमें देखिए मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं, हमें सिर्फ क्या मतलब इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन पोलरिटी ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। तो ये आपका क्या गया, दिस विल बी अवर इंड्यूस ईएमएफ, ये क्या गया आपका इंड्यूस ईएमएफ इतना आ गया, ओके। अब देखिए इस इंड्यूस ईएमएफ के कारण आपकी करंट फ्लो करने लगी, मैं इस करंट को देखिए आई वन बोल देता हूँ, आई वन यानी कि इस पर देखिए जो आपकी करंट फ्लो कर रही है, मैंने इसको क्या लिख दिया आपका आई वन लिख लिया, ओके। या देखिए ईएमएफ पता चल गया, रेजिस्टेंस आपको गिवन कर रखा है आर के इक्वल है। तो हम निकाल सकते हैं करंट बच्चों कितनी आ जाएगी, नी नॉट पाई ए स्क्वायर ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी टाइम्स कितना हो जाएगा आपको आई डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका टू बी आर, ओके। दिस विल बी द आई वन, ये क्या आपकी आपकी आई वन आ गई, ओके। आपने यहाँ पर आई वन बच्चों कैलकुलेट कर ली। आप क्या कैलकुलेट करना है, अब ये आई वन आपने कैलकुलेट कर ली, इसके कारण देखिए हमें आउटर लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स बताना। देखिए
इनसाइड कोई आपकी ग्रेटर लूप है, उसके कारण आप इनसाइड इनसाइड तो आप मैग्नेटिक फील्ड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन लूप के आउटसाइड फाइंड आउट करने के लिए आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने का। ओके, तो हम यहाँ पर देखिए किसी कैच का यूज करना पड़ेगा। हम देखिए यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस की हेल्प लेंगे। किसकी? म्यूचुअल इंडक्टेंस की। म्यूचुअल इंडक्टेंस देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए मान लीजिए इसी को मैं यहाँ पर फिर से रिड्रॉ कर रहा हूँ। अंदर वाले की रेडियस आपकी ए है। ओके, और बाहर वाले की रेडियस कितनी है? आपकी बी है। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बता सकता हूँ, आउटर वाले के कारण देखिए इनर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा आपका? न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2b के इक्वल। ओके, आउटर वाले के कारण इनसाइड पॉइंट पर आपका इतना आएगा। ओके, तो फ्लक्स देखिए मैं कितना लिख सकता हूँ इनसाइड वाले पर? न्यू नॉट आई बाई 2b। ओके, इंटू कितना हो जाएगा आपका? पाई ए स्क्वायर। ये क्या जाएगा आपका? यहाँ से फ्लक्स हो जाएगा। ओके, इतना मैं यहाँ से फ्लक्स बता सकता हूँ। इसको आप क्या लिख सकते हैं? न्यू नॉट पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b, और यहाँ से आपका आई। ओके, तो देखिए यहाँ से फाई इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट थिंग टाइम्स आई के इक्वल आ रहा है। ओके, तो ये जो टर्म होती है इसे हम क्या बोलते हैं? आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। इस टर्म को देखिए हम क्या बोलते हैं? यहाँ से आपका दिस टर्म इज कॉल्ड अवर म्यूचुअल इंडक्टेंस। यही टर्म आपकी क्या कहलाती है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का देखिए बच्चों मतलब क्या होता है? जैसे कोई लूप है, इसमें आपकी करंट I1 फ्लो कर रही है। ओके, I1 करंट फ्लो करेगी तो इसके कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगे। और मान लीजिए आपने कोई दूसरी लूप यहाँ पर ऐसे प्लेस कर रखी है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए इसकी वन की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी कुछ टू से भी पास होंगी। तो टू से भी पास होंगे तो इसके कारण इससे फ्लक्स आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ जो आपका फ्लक्स ऑफ टू है इट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द वन। ओके, I1 के प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं देखिए जितनी ज्यादा करंट I1 में होगी उतना ज्यादा फ्लक्स टू में पास करेगा। तो मैं बता सकता हूँ आपका फाइव किसके प्रोपोर्शनल है? आपके यहाँ से आई के प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को मैं हटाता हूँ तो यहाँ पर एक नई टर्म में मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, सिमिलरली देखिए अगर मैं इस केस को उल्टा बोल देता है, मान लीजिए इसमें आपकी करंट फ्लो कर रही है I2, तो इस I2 के कारण इस I1 से कुछ सॉरी वन लूप से आपका कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स पास करता है। तो मैं लिख सकता था देखिए जो फ्लक्स आपको वन में पास कर रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है? करंट इन द I2। ओके, और इस टर्म को मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता था फाइव वन किसके इक्वल हो जाएगा आपका? m टाइम्स I2 के इक्वल। ओके, इसको हम M12 M21 बोल देते हैं। ओके, और देखिए ये आपका एक रेसिप्रोसिटी थ्योरम होती है, वो बताती है कि M12 और M2 की वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है। ओके, तो हम यहाँ पर उसी की हेल्प लेंगे। ओके, तो हम देखिए यहाँ पर क्या बता सकते हैं आपका फाई देखिए आपका जो फ्लक्स होगा आउटर लूप से जो पास कर रहा है, मैं इसको फेवन बोल देता हूँ। हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये हम ऐसे तरीके से क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। ये आपका बेसिकली क्या फ्लक्स है। तो देखिए हम इसको फ्लक्स को देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्लक्स थ्रू वन, इसको मैं देखिए यहाँ पर फाइव वन लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ? फाइव वन जो मुझे कैलकुलेट करना है, ये किसके इक्वल होगा? देखिए ये आपका देखिए फ्लक्स होता है एम टाइम्स आई के इक्वल। ओके, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस देखिए यहाँ पर ये है, ए है। ठीक है, लेकिन देखिए एक कैच यहाँ पर ये है कि ये आपका रोटेट कर रहा है। देखिए अंदर वाला क्या कर रहा है? आपका रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम कॉस ओमेगा टी वाली टर्म को यहाँ पर ले लेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों कितना हो जाएगा? न्यू नॉट पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका? 2b। ओके, I1 की वैल्यू देखिए I1 आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, तो इसको भी आप यहाँ पर पुट कर लीजिए। कितना हो जाएगा? न्यू नॉट पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b। ये टर्म तो देखिए सेम ही है। ओके, तो न्यू नॉट पाई ए स्क्वायर बाय 2b, इस टर्म को हम देखिए एक अलग ही लिख लेते हैं ऑलराइट। और बाहर और क्या बच गया आपका? ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, और यहाँ पर आपका आई आ गया डिवाइडेड बाय आर, और एक टर्म कहाँ से आ गया आपकी? कॉस ओमेगा टी, क्योंकि रोटेट कर रहा है तो उससे फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स को हमने डिफाइन करने के लिए नॉर्मल होता तो नहीं लिखते। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, तो कॉस ओमेगा टी टर्म यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो आपका फाइव वन आ जाएगा। ओके, तो इसको देखिए कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ से क्या पता चल रहा है? न्यू नॉट पाई ए स्क्वायर बाई 2b। ये तो आपका देखिए पूरा स्क्वायर दो बार आ रहा है, तो इसको मैंने सिंपली स्क्वायर कर लिया। इसको देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर देखिए आपका साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, मैं एक टू से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, एक टू से डिवाइड भी कर लेता हूँ। तो ऊपर वाला देखिए कितना हो गया आपका? ओमेगा और आई तो है ही, टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन टू ओमेगा टी। ऑलराइट, इसको मैं यहाँ पर से ऐसे लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय बच्चों कितना हो गया आपका? 2r के इक्वल हो गया। ओके, ये टर्म आपकी देखिए बच्चों यहाँ से इतनी आ गई। ओके, तो आपका फ्लक्स आ गया। अब देखिए इसको आप क्या कर लीजिए? एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। किसमें? आपका यही पूछा है, इंड्यूस ईएमएफ इन द लार्जर लूप। ओके, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए बच्चों कितना हो गया? न्यू नॉट ओके पाई ए स्क्वायर ओके डिवाइडेड बाय 2b का स्क्वायर। ये टर्म को देखिए ऐसे रहने दीजिए। ये आपका ओमेगा आई बाय 2r, ये सब आपकी कांस्टेंट है। ओके, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। साइन टू ओमेगा टी का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा आपका? 2 ओमेगा कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी। ऑलराइट, ये टर्म आपके यहाँ पर से ऐसे बन जाएगी। ओके, तो ये आपका देखिए ये आपका इतना आ जाएगा। दिस विल बी अवर इंड्यूस ईएमएफ। ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओमेगा और ओमेगा देखिए दो बार ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी हम अंदर ही लेके कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका न्यू नॉट इधर आ गया। ऑलराइट, न्यू नॉट भी लिख लीजिए, ओमेगा भी लिख लीजिए, पाई ए स्क्वायर ये आपका ऐसे रहेगा। ऑलराइट, और आपका यहाँ से देखिए बी स्क्वायर को ही हम सिर्फ लिख लेते हैं। ये सॉरी इसको आप बी लिख लीजिए। ऑलराइट, तो आपका यहाँ पर इसका स्क्वायर टर्म आ जाएगी। मैं इसको थोड़ा अच्छे से क्लियरली लिख देता हूँ। ये आपका बी है। ओके, टू स्क्वायर था उसको मैं बाहर लेके आ गया, तो हाँ बाहर कितना हो गया आपका? 4 के इक्वल हो गया। ओके, इस टू से आपका फिर ये वाला टू कैंसिल हो गया, तो बाहर आपका कितना आ गया बच्चों? यहाँ पर 4 आ गया। ऑलराइट, और क्या बच गया आपका? आई टाइम्स कॉस टू ओमेगा टी। ऑलराइट, बाई आपका यहाँ पर आर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको अगर मैं इससे मैच करूँ तो देखिए क्या हो रहा है? आई कॉस टू ओमेगा टी बाई 4 सॉरी बाई आर, ये ठीक है।
और ओमेगा नीड ये पूरा आ रहा है। तो यहाँ पर से देखिए आपका 1/x की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, यहाँ से आपकी 4 के इक्वल आ रही है। एक आपको एक्स्ट्रा टर्म मिल रही है यहाँ पर, क्या 1/x की वैल्यू आपकी 4 के इक्वल आ रही है। इसको अगर हम कंपेयर करें तो बच्चों से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 के इक्वल आ रही है। ओके, तो यही हमसे पूछा था, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द x। आपको क्या बताना था यहाँ पर, x की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना था। तो हम बता सकते हैं कि दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पर सॉल्व करेंगे और हम बता सकते हैं यहाँ पर से आपकी x की वैल्यू कितनी होगी, 4 के इक्वल होगी। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम देखिए क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि इनसाइड पॉइंट के कारण हम आउटसाइड के कारण इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप में इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इनसाइड के कारण आउटसाइड पॉइंट पर सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, इसलिए हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस के यहाँ पर हेल्प ली। ओके, so by this we can solve this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.